बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई मॉल में वालिद के सामने ही बच्चे से गलत हरकत करने वाला भारतीय पकड़ा गया। अब इस खबर की तफसील। मकामी अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान इस्तगासा की जानिब से बताया गया है कि ये वाक़या गुज़श्ता साल दुबई मॉल के सेकंड फ्लोर पर पेश आया, जब भारतीय मुलजिम ने एक फिलिपाइनी शख्स के बेटे को गोद में उठाकर इससे गंदी हरकत की। ताहम बच्चे के वालिद और इसके दोस्त की जानिब से शोर मचाने पर भाग खड़ा हुआ, मगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने इसे गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। 4 साला बच्चे के 35 साला वालिद ने बताया कि वो रात 7:45 बजे के करीब अपने एक दोस्त के साथ दुबई मॉल के सेकंड फ्लोर के एंट्री गेट पर बातचीत में मसरूफ़ था। इसी दौरान एक नामालूम भारतीय शहरी पास आया और कहने लगा कि तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है। साथ ही इसने बच्चे को इससे ले लिया और इसके 3-4 बोसे लिए। इस वाक़े से बच्चा इंतहाई खौफजदा हो गया और वो भी इस गंदी हरकत पर परेशान हो गया, मगर भारतीय मुलजिम अपनी इस शर्मनाक हरकत पर शर्मिंदा होने की बजाय ढटाई से हंसता रहा और फिर अचानक वहां से भाग निकला। मैं और मेरे दोस्त ने शोर मचाकर सिक्योरिटी गार्ड को खबरदार किया तो उन्होंने इसका ताक़ुब करके पकड़ लिया। पुलिस ने दुबई मॉल पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ताहम मुलजिम ने जिनसी हरासगी के इल्ज़ाम को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। शॉपिंग मॉल में नस्ब क्लोज सर्किट कैमरों की फुटेज से मुलजिम के बच्चे से बेहुदा सलूक की तस्दीक हो गई। अदालत ने भारतीय शहरी को कैद और डिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत में तमाम फ़िज़ाई मुसाफिरों पर नया टैक्स आयद कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। कुवैती अखबार अल कुब्स के मुताबिक टैक्स का इतलाक मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों पर यकसा तौर पर होगा। इसकी वसूली कुवैत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर काम करने वाली फ़िज़ाई कंपनियों के साथ राब्ताकारी से की जाएगी। अखबार का कहना है कि टैक्स में इजाफे का मकसद कुवैत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पेश की जाने वाली खिदमात के मुकाबिल हासिल आमदनी में इजाफा करना है। वाज़ेह रहे कि कुवैती वज़ारत सेहत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहली खेप चंद रोज़ में कुवैत में पहुंच जाएगी, जिसके फौरी बाद वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब कुवैती वज़ारत सेहत की जानिब से ऐलान किया गया है कि कुवैत में PCR टेस्ट की यकसा कीमत मुकर्रर कर दी गई है। तमाम सरकारी और निजी हस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक्स में PCR टेस्ट की फ़ीस 30 दीनार मुकर्रर की गई है। कोई भी तिब्बी इदारा इससे ज़्यादा रकम वसूल करने का मजाज नहीं होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एशियाई गैंग की जानिब से डकैती केस क्रिमिनल कोर्ट को भिजवा दिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने 8 अफराद के एक एशियाई गिरोह को मुबैना तौर पर गोदाम तोड़ने, असला इस्तेमाल करके डकैती करने और 35,000 से ज़्यादा मालियत का सामान चोरी करने के इल्ज़ाम में क्रिमिनल कोर्ट के हवाले किया है। पुलिस के एक लेफ्टिनेंट की गवाही के मुताबिक गैंग ने एतराफ़ किया कि उन्होंने चोरी की मनसूबाबंदी की थी और फिर प्लान के मुताबिक इसका इर्तकाब किया था। एशियाई गैंग के अफराद 2 अलग अलग गाड़ियों में अलकोज इंडस्ट्रियल एरिया के मकाम पर गए और चोरी की वारदात की। फिर वो मुत्तहिदा अरब अमारात की दूसरी रियासतों में चोरी शुदा सामान फ़रोख्त करने के लिए गए। एक और गवाह ने भी गवाही दी कि गोदाम से चोरी होने से मुताल्लिक वाक़े के बारे में एक इतला मौसूल हुई है। शिकायत कनंदा के बयान में बताया गया है कि गोदाम के दरवाजे दिन के इख्तिताम से पहले ही बंद कर दिए गए थे, लेकिन जब अगले दिन इसे खोला गया तो मालूम हुआ कि गोदाम से लोहे की सलाखें, सैनिटरी वेयर और कैमरे चोरी हो गए हैं। इस पर पुलिस को इतला दी गई। इतला मिलते ही पुलिस ने फौरी तौर पर इस मामले की तहकीक के लिए एक टीम तश्कील दी। पुलिस की जानिब से कसूरवारों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। पुलिस ने मुताल्लिका कानूनी कार्रवाई के लिए इन्हें पेश करने के बाद अब पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने केस क्रिमिनल कोर्ट में रेफर किया है।
अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 3,791 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 2,85,201 हो गई है। वजारत सेहत ने 3,310 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 3,09,649 हो गई है। वजारत सेहत ने 7 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 866 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 23,582 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस माशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 1 साल से लापता होने वाली फिलिपाइनी नौजवान खातून की लाश बरामद, हुक्काम की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में रिहाइश पजीर फिलिपाइनी मरी एन जो 1 साल से लापता थी, अब उनकी मौत की तस्दीक हो चुकी है और उसे अबू ज़ेबी में मुर्दा पाया गया है। खलीज टाइम से गुफ्तगू में फिलिपाइनी सफारत खाने ने बताया है कि एक मशकूक शख्स जो उनका कोलीग था, उसे हिरासत में लेने के बाद मुलजिम की जानिब से जुर्म का एतराफ़ किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में फिलिपाइनी सफारत खाने ने मुतासरा ख़ानदान को यकीन दिलाया है कि इस केस में इंसाफ को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। सफारत खाने ने अपने बयान में कहा है कि सफारत खाने का वकील इस मुतासरा ख़ानदान की भरपूर मदद करेगा और तमाम कानूनी इक़दामात की तैयारी करेगा जिसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। मेरी एन, जिसकी उम्र 30 साल थी, अबू ज़ेबी में सादियात आइलैंड पर एक होटल में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। वो रिसोर्ट पर आखिरी मरतबा 4 मार्च 2020 को देखी गई थी। वो रात को 10:30 बजे अपनी शिफ्ट के इख्तिताम पर वहां पर मौजूद थी। चूँकि इनसे मुताल्लिक़ गुमशुदगी का इश्तिहार दिया गया था, इसी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात और फिलिपाइनी सफारत खाने के हुक्काम में बाकायदा तौर पर राब्ता रहा। पुलिस के एक बयान के मुताबिक उन्हें मरी एन की लाश 19 जनवरी को मिली थी। फिलिपाइनी एम्बेसी इनके साथ गहरे राब्ते में थी। इस हवाले से मुतासरा ख़ानदान, अबू ज़ेबी हुक्काम और सफारत खाने की जानिब से इस केस की ठीक तहकीकात के लिए जामे इक़दामात किए जा रहे थे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।